बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पे दोस्तों आज मेरे पास आई है होंडा रीबर्क 2013 पूरी मॉडल है। ये गाड़ी चलते चलते रेस छोड़ जाती है, इंजन से ऑन कर देती है, फिर साथ इंजन से ऑफ कर देती है और रेस पकड़ लेती है। ये इसने आँख मचोरी बनाई हुई है। चेक करते इसमें क्या इशू है, देखिए वीडियो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। देखिए वीडियो। जैसे ही गाड़ी आई है ना, हमने कंप्यूटर पर स्कैन किया है तो उसको हमने फिर क्लियर कर दिया कोड को। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब गाड़ी आई है तो इसने जो कोड दिए हैं, 3 कोड दिए हैं इसने, और मैं हिस्ट्री में जाकर आपको दिखाऊंगा। 2 कोड दिए हैं इसने बैटरी सेंसर के, जो माइनस की तार से लगा होता है। एक दिया है इसने टीपी सेंसर का, मतलब थ्रॉटल बॉडी का, कि थ्रॉटल बॉडी में मसला है। ये दिया है इसने कोड। और आपको मैं दिखाता हूँ कि थ्रॉटल बॉडी में इशू क्या है और इसकी जो बैटरी सेंसर है उसके अंदर क्या इशू है। मगर जो फॉल्ट है वो टीपी सेंसर का है, थ्रॉटल बॉडी का है, उसके अंदर मसला है। वो कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती है। ये वही गाड़ी स्टार्ट, ये गाड़ी होगी स्टार्ट माशाल्लाह। तो ये इंजन सैन दे देती है और सामने आ जाता है चेक मिशन सिस्टम का आ जाता है, ये आ जाता है और गाड़ी चलते चलते रेस छोड़ देती है। ये इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है और अभी देखना मैं दोबारा बंद करूँगा स्टार्ट, तो इंजन सैन इसका ऑफ हो जाएगा। ये मैंने स्टार्ट किया तो अब बंद हो गई है। तो ये दिखाना है मैंने आपको फॉल्ट। एक तो ये आंख में चोरी कर रही है, कभी इंजन से ऑन, कभी ऑफ, कभी रेस छोड़ रही है, कभी रेस पकड़ रही है। तो ये इसके अंदर मसला और फॉल्ट की तरह फॉल्ट इसका मैनर्स है, ठीक है ना जी। तो ये है, ये जो आ रहा है कोड जो आ रहा है, ये कोड आ रहा है थ्रॉटल बॉडी का इसका, और फॉल्ट इसका नहीं है। कोड और बॉडी का है, ये काम नहीं कर रही और फॉल्ट इधर आ रहा है। जैसे ही सारी वायरिंग इसकी उतारी है ना, तो थ्रॉटल बॉडी लगी होती है यहाँ पे, इनटेक के ऊपर लगी होती है। ये ऐसी लगी होती है बॉडी यहाँ पे। तो हमने खोला है इसको, चेंज करेंगे, ये ख़राब हो गई। मगर ये ख़राब नहीं है, वायरिंग खोली है। तो जब वायरिंग चेक की है कि वायर चेक की है, तो ये वायर डैमेज है। ये तो हमेशा वायरिंग चेक कर दिया करें। थ्रॉटल बॉडी चेंज करना मकसद नहीं है। ये हम चेंज भी कर दें, अगर ये हम चेंज भी कर दें इसको हम चेंज भी कर दें और तार को ये कभी कभी करंट दे कभी ना दे, तो हमेशा वायरिंग पहले चेक कर दिया करें। तो मसला होता है, अक्सर मसला होता है वायरिंग का, कोई ना कोई वायर डैमेज होती है। देखिए यहाँ से डैमेज है। तो ये जो है इस ग्रिप से ये पिन टूटी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये अब इस एक पिन की वजह से कभी वो इंजन सैन दे रही है, कभी इंजन सैन ऑफ हो रहा है, कभी गाड़ी रेस पकड़ती है, कभी रेस नहीं पकड़ती, सिर्फ इस एक तार की वजह से, और गाड़ी एक्सीलरेटर छोड़ देती है। और जब भी ये ऐसा कोड आए टीपी सेंसर का, जो है जी थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का, थ्रॉटल बॉडी का, थ्रॉटल एक्चुएटर का, तो पहले थ्रॉटल बॉडी की वायरिंग चेक कर लें। और ऐसी पिन नहीं ख़राब हो तो उसको वापस पिन रिप्लेस कर लें इस तरह करके। ये लगी पिन, देख रहे हैं आप, इजी लगी है। अब पिन तो हमें लगा दी है, इसके अंदर कवर भी नहीं है। हमने फिर इस ग्रिप से जो है ना, इस ग्रिप से ये कवर निकाला, ये वाला जो पिन को सेव करे, ये भी हम लगा रहे हैं ताकि पूरा ग्रिप सही सेफ हो और सही बैठे। ये इस तरह मुकम्मल आपने इसको लगा लेना है। और ये पिन लगी है और साथ हम लगा लेते हैं इसको, हम यहाँ पे स्लीव लगा देते हैं। सारे मुझे कहते हैं मसूद भाई स्लीव लगाया करें, तो आज हमने स्लीव लगा दी थी। क्यों जी, ठीक हो गया। हाँ ये हो गया, ये हो गया। तो ये लग गया, ये कवर आ गया। ये तो ये हमारी वायरिंग होगी मुकम्मल। ये कवर इसका आ गया ऊपर। ये मुकम्मल हो गया जी। और ये हम इसको ऊपर लगा लेते हैं पाइप, इसकी सेफ्टी के लिए। ये लग गया जी।
आप कर लेते हैं टेपिंग इसकी तेल दो भाई। अब इसको लगा लेते हैं। माशाल्लाह लगी ये मुकम्मल है गाड़ी। अच्छा अब ऐसा है कि ये आपने एक और चीज़ ख़ास ख्याल करना है, इसकी वजह से भी ना गाड़ी बहुत तंग करती है और कभी कभी रेस छोड़ती है। तो इसका तो फॉल्ट था ही ना थर्ड बॉडी के वायर का, थर्ड बॉडी ठीक थी इसकी, और इसमें एक और मसला आता है वो भी ख़ास ख्याल किया करें इसका, इस पाइप का। अगर ये पाइप बंद हो या क्रैक हो यहाँ से तो तब भी एयर बाफ और सेंसर को जो है वो एयर प्रॉपर मिलती नहीं है। ये भी लाजमी चेक किया करें इसका। ओके माशाल्लाह। अब ये सेंसर लगाते हैं, फिटिंग करते हैं सारी मुकम्मल इसकी। तो हमने चेक कर लिया और इसका ये पेज भी फ्री था, वो भी लगा रहे हैं, ये देखें ना ये भी फ्री था। और एक इसकी कोयल जो है वो भी क्रैक है ये, और एक कोयल क्रैक देख रहे हैं, क्रैक कोयल ये पूरी क्रैक है। और चाइना की कोयल कभी भी यूज़ ना करें। तो कोयलें भी मंगवाई हुई हैं, चेंज करते हैं, फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट, फिर चेक करते हैं। सारी फिटिंग की मुकम्मल हो गई है, अब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट इसको। ये गाड़ी माशाल्लाह होगी स्टार्ट जी। इंजन साइन इसका ऑफ है। और आपने देखा फॉल्ट क्या था, फॉल्ट था इसका सिर्फ और सिर्फ थर्ड बॉडी के ग्रिप की तार जो है वो लूज या टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ये इशू आना था। अच्छा अब आपने थर्ड बॉडी खोली, बाहर निकाली, लगाई, उसके बाद आपने थर्ड बॉडी को रीसेट लाजमी करना है। करते हैं ओके। रीफंड कोड, तो ये बैटरी का सेंसर का कोड अभी भी आ रहा है, इसको कर लेते हैं क्लियर। करते हैं गाड़ी को बंद, स्विच करते हैं ऑन, करते हैं इसको शायद ऑफ करते हैं, एसी को बदल ऑफ करते हैं ओके। ये होगा कंप्लीट। अभी रीड फाड़ को करते हैं तो कोई कोड नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा मसला हल हो गया। अब गाड़ी करते हैं हम स्टार्ट हो गई। करते हैं बैक, देखा आपने। अब हमें तार लगाने के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो एरर है वो चला गया, थर्ड बॉडी का टीपी सेंसर का एरर चला गया। अब देते हैं स्पेशल फंक्शन में, करते हैं ओके। थ्रॉटल रनिंग में जाएंगे, करेंगे ओके, फिर ओके। अब आप ये जो इसका आरपीएम है थर्ड बॉडी को अगर आप रीसेट ना करेंगे ओके, फिर ओके। गाड़ी पी के ऊपर है, कोई चीज़ ऑन भी नहीं है, ओके। फिर स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन, तो करते हैं ओके। ये हो गया रीसेट, फिर ओके और फिर ओके। अगर आप ये थर्ड बॉडी इसकी रीसेट ना करें तो तब भी आरपीएम स्टेबल नहीं होगा। आपने थर्ड बॉडी को रीसेट लाजमी करना है। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दोस्ती पढ़ें, तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।